का कुबेर भंडारी के दरवाजे पर जो आता है वो खुद ही पैसे वाला हो जाता है, तो पकड़ने की जरूरत क्या। जो यहाँ आएगा साधारण आता है, झोली पसार कर मांगता है, एक दिन वो भी जब करोड़पति बन जाता है, धनपति बन जाता है। बाबा मेरा कुबेरेश्वर बाबा किसी को खाली नहीं भेजता। 3 महीना में वो कहते हैं ना, नर्मदा जी की परिक्रमा कितने दिन में होती है पैदल पैदल, तो 3 साल 3 महीना 13 दिन में नर्मदा जी की पैदल परिक्रमा होती है, जो हम पूर्व में कर चुके हैं। 3 साल 3 महीना 13 दिन में नर्मदा जी की परिक्रमा पैदल होती है। उसी तरह जो कुबेरेश्वर बाबा के इस 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य बिंदु कुबेरेश्वर धाम में आता है, सब कुछ भूल जाओ, 3 साल भी भूल जाओ, सब भूलो, केवल 3 महीना। और फिर वही बात, 13 दिन भी जाने दो, तुम तो बस 3 महीना बाबा से अगर दिल से अगर आपने आकर सेवा करी है, हृदय से उसको भजा है, दिखावे से नहीं। आते ढेर आते हैं, तो 24 घंटे भक्त आते हैं, 24 घंटे, रात में आते, सुबह आते, दिन में आते, रात भर आते, 24 घंटे आते हैं। और दरवाजा भी लगाओ तो कहां लगाओ, उधर से घुस जाते हैं, है? सामने से कोई कहीं से, कोई कहीं से। भगत को कहां से रोकोगे? 24 घंटे भक्त आते। और गजब का है रे बाबा, गजब का। दुनिया देते थक जाए, पर मेरा कुबेरेश्वर बाबा देते कभी नहीं थकता। बेटा आप उससे, एक बहन ने लिखा, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल। एक साधे सब सधे, ये शिव के साथ है। राहु बिगड़ गया, केतु बिगड़ गया, शनि बिगड़ गया, मंगल बिगड़ गया, शुक्र बिगड़ गया, बृहस्पति बिगड़ गया, कोई के पत्रिका बिगड़ गई, कोई के वास्तु बिगड़ गया, कोई के तेरे काल सर्व दोष हो गया, कोई के ये दोष हो गया, कोई के वो दोष हो गया। कुछ मत करो, 1 लोटा पानी भरो, शंकर जी के मंदिर पहुंच जाओ, सारे ग्रह अनुकूल हो जाएंगे, प्रतिकूल कुछ रहेगा ही नहीं। सब बाबा को जल चढ़ाते से ही सब ठीक, सब ठीक। बस उसको दिल से भजना, दिखावे से। दिखावा तुम्हारी मर्जी पड़े जहां जाकर करना, पर शिव जी के, शंकर भगवान के इस कुबेरेश्वर धाम में दिखावे का कोई काम नहीं। मन पड़े सो करो, मन पड़े। आप लोगों को धूप में, पानी में बैठना पड़ रहा है, क्योंकि ये कथा ऑनलाइन है। हमने सोचा था कि ऑनलाइन है तो इसको ऑनलाइन ही रहने दे, इसलिए आप लोगों के लिए पंडाल आदि की व्यवस्था नहीं करी। पर आज मन में ये भाव आया है कि प्रयास पूरा करेंगे कि कभी आने वाले समय में अगर ऑनलाइन कथा करना पड़े तो उसके लिए एक पीछे
बड़ा सारा 6 महीने के अंदर एक डूम बनवा देंगे पंडाल। एक बड़ा सारा लोहे का शेड, बहुत बड़ा डूम पंडाल आप सबके सहयोग से बनेगा। 6 महीने 8 महीने में जल्दी से जल्दी उसको कंप्लीट करेंगे, जिससे तो बाबा के धाम आकर वो अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ ऑनलाइन शिव पुराण की कथा करवा सके। ऐसी व्यवस्था उसकी करें। शिव का धाम है, शिव ने बनवाया है, शिव की ऊर्जा इस धाम में रहती है और शंकर की ऊर्जा कोई कम नहीं होती है। शिव ऊर्जा थोड़ी सी भी कम नहीं होती। एक कथा हमने बहुत पहले श्रवण कराई थी, आपके स्मरण में होगा। कि शिव के व्रत का, शिव की कथा का, शिव मंदिर जाने वाले की ऊर्जा का गुणगान नारद जी भी कर नहीं पाते, बहुत कठिन। शिव कथा कर कार्तिकेय जी के पिता का स्वरूप देखा, नेत्रों में जल भरा। कार्तिकेय जी को, षडानंद कार्तिकेय को। पिताजी आपकी ये दशा कैसे हो गई? कैसे ही आपकी दशा हो गई? पिताजी ने कहा, तुम्हारी माताजी से मैं चौसर खेला, वस्त्र हारा, नीलकंठ पर आकर नग्न अवस्था में बैठ गया और दिगंबरा दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा नीलकंठेश्वर दिगंबरा मल्लिकार्जुन दिगंबरा नीलकंठेश्वर दिगंबरा मल्लिकार्जुन दिगंबरा 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 पादवल्लभ दिगंबरा 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 पादवल्लभ दिगंबरा। मेरा वस्त्र मैंने पार्वती जी को दे दिया। मांग लेते आप पिताजी। मांग लेते। शंकर भगवान बोले, क्या मांगू मैं तुम्हारी माता से? क्या मांग? दूल्हा सज धज कर जब लड़की वाले के दरवाजे पर जाता है, लड़की वाला दरवाजे पर दूल्हे को सोने की चैन पिनाता है। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? अगर दरवाजे पर नहीं पिनाता तो फलदान में पिनाता, फलदान में नहीं पिनाता तो सगाई में पिनाता, सगाई में नहीं पिनाता तो कुंवर कलेबे में पिनाता। पर सोने की चैन एक ससुराल से गले में जमाई के चैन आती है और जमाई खुद बेचैन हो जाता है। एक चैन इतनी भारी पड़ जाती है। इसलिए निवेदन है, सबसे ससुराल की चैन कभी मत पहनना। ससुराल वालों से कहो लड़की दीजिए, लड़की को दीजिए, मना नहीं, पर
हमको दहेज नहीं चाहिए, आपने अपने कलेजे का टुकड़ा दे दिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं, इससे ज्यादा क्या मांगे? आपके कलेजे का टुकड़ा मिल गया, इससे बड़ी दौलत क्या देगा बाप? एक पिता अपनी बेटी को क्या दे सकता? और वो चैन कभी कभी बड़ी दिक्कत दे जाती है। जब जब घर में झगड़ा होता है तो पत्नी चिल्लाकर, अब भी तो मेरे बाप के घर की चैन, अभी तो, अब बेचारा सोचे, वो तो मैंने रख दी, अलमारी में से लाऊं देऊं, और कहीं कहीं का बेचारा गले में से निकाल कर भी दे दे तो पत्नी इतनी चतुर होती है उसको, ये तो 1.5 तोले की थी, 1 की कैसे हो गई? अरे गले में पड़ी पड़ी गल गई, अब मेरे को तो मेरे पिताजी की 1.5 तोले की ही चाहिए। हालांकि पत्नी लेती नहीं, परंतु वो अपनी भाषा में, प्रेम की भाषा ऐसी ही होती है। हम तो हमेशा अपनी कथा में कहते हैं, पति पत्नी का झगड़ा थोड़ा थोड़ा होते रहना चाहिए, दिल का मेल साफ होता रहता है। अगर एक बार झगड़ा होता है तो फिर वो अदालत में बात पहुंच जाती है। इसलिए थोड़ा थोड़ा झगड़ते रहो तो उसके अंदर जो भरा होगा वो बाहर निकल जाएगा, वो उसके अंदर कुछ होगा तो वो निकाल कर बाहर कर देगा, दोनों का मेल साफ होता चले जाएगा, दोनों आनंद में रहते चले जाएंगे। और अगर पति पत्नी का झगड़ा नहीं होता तो दोनों में एक बार जो झगड़ा होता है तो फिर अदालत तक बात जाती है। इसलिए थोड़ा थोड़ा, स्लो स्लो, थोड़ा थोड़ा चले, ज्यादा नहीं। और झगड़े के बाद प्रेम भी तो उतना होना चाहिए, स्नेह भी तो उतना होना चाहिए। कार्तिक के बाबा बोले भगवान शंकर जी से मांग लेते, शंकर भगवान बोले मांगा था तो नहीं दिया, नहीं दिया, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता। कार्तिकेय जी पहुंच गए मां जगत जननी के पास। मैया पिताजी के वस्त्र आपके पास है? हाँ। चौसर खेली थी? हाँ। जीत गई थी? हाँ। तुमने वस्त्र क्यों लिए? कार्तिकेय जी ने पूछा। मैया बोली 3 दिन पहले मुझसे कह रहे थे, मेरा मन है 87,000 वर्ष की समाधि में डूबना चाहता हूं। मैंने मन में सोचा कपड़े ले लूंगी तो कहां डूबोगे, कहां डूबोगे? 87,000 वर्ष की समाधि में? हाँ, इसलिए मैंने उनको रोकने के लिए चौसर खेली। ये तो आइडिया पत्नियां बेचारी लेके आती है, पर कभी कभी सक्सेस होती है, कभी कभी नहीं भी होती है, कभी कभी सफल हो जाती है, कभी कभी नहीं हो पाती। मैंने सोचा कि चौसर खेलूंगी, वस्त्र ले लूंगी, ये जाएंगे नहीं घर छोड़कर। मुझे क्या मालूम था वो तो नग्न वेश में भी चले गए, नग्न वेश। तो तुमने कपड़े वापिस कर देती? नहीं करे, मुझे मालूम था ये चले जाएंगे। अगर ये तप करने चले गए 87,000 वर्ष तक, उनकी याद में मैं क्या करती? कम से कम उनके कपड़ों को देखकर, हृदय से लगाकर प्रेम तो कर। ये वात्सल्यता शिव की और पार्वती की, शंकर पार्वती जी की ये वात्सल्यता। शिव के आश्रित रही। डॉक्टर बोले दवाई करो, डॉक्टर बोले जांच कराओ, डॉक्टर बोले ये जो भी डॉक्टर औषधि दे वो औषधि खाइए, जांच का बोले जांच कराइए, दवाइयां खाते रहो, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते रहो और बाबा के आश्रित होकर, बाबा पर भरोसा कर कर, डॉक्टर को भी शिव का एक रूप मानकर उसके कहे अनुसार कर्म करते रहे। शिव के आश्रित रहो। घर किसका? बाबा।
दुकान किसकी, गाड़ी किसकी, अपना है। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। हम उसके आश्रित हो जाए। बच्चों को जब तक हम अपना मान रहे हैं ना, तब तक आपको लग रहा है अपना। जिस दिन तुमने सोच लिया कि मेरा बेटा बेटा मेरा नहीं, शंकर भगवान का है, नौकरी भी लगाएंगे तो भोले बाबा, मेहनत करेगा बेटा शिव की कृपा से, और परिश्रम करेगा बेटा शिव की कृपा से, और फल देगा मेरा शंकर भगवान, मेरा ओघड़। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, बाबा के भरोसे चलते हैं। शिव के आश्रित हो जाओ। घर तुम्हारा नहीं है, परिवार तुम्हारा नहीं है, शिव का। शंकर का। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण कर रहा है। जया ने समझाया अपने भाई को, कार्तिक क्यों माता पिता से दूरी बना रहे? कोई अच्छा समझाने वाला यदि जिंदगी में मिल गया, फिर निवेदन है सबसे श्रेष्ठ जिंदगी में एक होना चाहिए, वो हो तुम्हारा श्रेष्ठ सलाहकार। अच्छा सलाहकार तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देता है। सलाहकार अगर श्रेष्ठ नहीं है, सलाह देने वाला श्रेष्ठ नहीं है, तो मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। चलना अपने पांव से है, बढ़ना अपने पांव से है, जाना तुम्हें पथ पर है, मेहनत तुम्हें करना है, पर बीच बीच में कोई ऐसी सलाह देने वाले मिल जाते हैं जो तुम्हें पथ से भ्रष्ट कर देते होते। एक व्यक्ति ने एक दुकान खोली, उस पर लिखा था यहां पर ताजी मिठाइयां मिलती हैं। दूसरा व्यक्ति मिलती हैं, तो सबने कहा, सबको मालूम है कि यही मिलती है, यहां लिखने की जरूरत क्या थी। उसने यहां को हटा दिया, अब लिखा मिठाइयां मिलती है। तीसरा व्यक्ति आया, उसने कहा पागल हो गया, मिठाई की दुकान है तो मिठाई तो मिलेगी, मिठाई लिखने की जरूरत क्या। उसने मिठाई हटा दिया, अब लिख दिया मिलती है। फिर चौथा व्यक्ति आया, अरे पागल हो गए, ये लिखने की क्या जरूरत है कि मिलती है, लोगों को समझ में नहीं आएगा क्या मिलती है, हटाओ, इसको भी हटा दिया। उसने बोर्ड उतार के नीचे रख दिया। 5 दिन बाद फिर दूसरा व्यक्ति आया, भैया तुम्हारी इतनी बड़ी दुकान है, कम से कम लिख के तो रखो कि यहाँ मिठाई मिलती है। इतनी बड़ी दुकान है तुम्हारी, यहाँ लिख के तो रखो कि यहाँ मिठाई मिलती है। सलाहकार बहुत मिलेंगे, कोई तुम्हें पथ से हटाएगा, कोई तुम्हें पथ से मार्ग से भ्रष्ट कर देगा, कोई तुम्हारे